पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। पाकिस्तानी टीम मैच बचाने की कोशिशों में मसरूफ। कौमी टीम ने 437 रन के हदफ के ताकुब में पांचवें और आखिरी रोज दूसरी इनिंग्स 316 रन 7 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाई। अमरीकी सेनेट ने ईरान की नाकाबंदी खत्म करने और अमरीकी फौज को वहां से हटाने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर हुई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये वोटिंग सदर ट्रंप इंतजामिया की ईरान के खिलाफ गैर मकबूल जंग से निमटने में नाकामी की अलामत है। जंग से अमरीका समेत दुनिया भर की मईशतों को $9 ट्रिलियन का झटका लगा है। सेनेट के बाद अब मामला ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग के लिए जाएगा, जो इसी हफ्ते मुतवक्के है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान के पास जौहरी हथियार हुआ तो वो सबसे पहले इसराइल को निशाना बनाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि ईरान पर 2 से 3 रोज में हमला किया जा सकता है। इसे एक बड़ा धचका देना होगा। वक्त महदूद है और ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वो पीर को ईरान पर हमला करने से सिर्फ 1 घंटा दूर हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची ने खबरदार किया है कि अगर जहरियत दोबारा शुरू की गई तो ईरान जंग में हासिल तजर्बे की बुनियाद पर मज़ीद हैरत अंगेज़ रद्द अमल देगा। अमरीकी कांग्रेस ने एतराफ़ किया है कि लड़ाई में अरबों डॉलर्स मालियत के कई दर्जन लड़ाका तैयारे तबाह हुए। अराक्ची ने मज़ीद कहा कि ईरानी फ़ौज पहली कुव्वत है जिसने अमरीका का अहम तरीन F-35 तैयारा भी मार गिराया। by Indian aggression, ensured that the end was taught and unforgettable lesson. I salute the military leadership of Pakistan under the vision and command of the Chief of the Army Staff and Chief of the Defence Forces, Field Marshal Sayyid Asim Munir. ऑपरेशन ग़ज़्व-उल हक़ पूरी क़ुव्वत के साथ जारी है। अफ़गान तालिबान के ज़ेर दहशतगर्द प्रॉक्सी अनासिर से मासूम शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म का कमांडेंट स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्तक़बाल किया। वज़ीर आज़म ने अफसरान और जवानों से खिताब में कहा कि मारका हक़ के दौरान अफ़वाज पाकिस्तान ने दुश्मन की जहरियत को नाकाम बनाया। अमन कोशिशों का मुस्बत जवाब देने पर सदर ट्रंप और ईरानी क़यादत को ख़िराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत आला अस्करी हुकाम शरीक। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और सूबाई वज़रा भी मौजूद थे। शुरका का सिक्योरिटी फोर्सेस और शोहदा की कुर्बानी को ख़िराज अक़ीदत। दुश्मन अनासिर के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ करने का फ़ैसला। वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान के रख्शान डिवीज़न में फ्रंटियर कोर तैनात करने की हिदायत। पाकिस्तान की तरक्की को प्रोपेगंडे, जाली खबरों और बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी से रोका नहीं जा सकता। प्रॉक्सीज और मनफी प्रोपेगंडे के ज़रिए साजिशें करने वाली क़ुव्वतें रियासत की मजबूती और अवाम के इत्तेहाद के सामने नाकाम होंगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोयटा गैरेजन का दौरा। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के असातिज़ा और ज़ेर तरबियत अफसरान से खिताब में मज़ीद कहा, जदीद जंग की नौयत तेज़ी से तब्दील हो रही है, इसलिए उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान हम आहंगी और मुस्तकबिल के जंगी चैलेंजेस से बाखबर रहना नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल का बलूचिस्तान में पायदार अमन पर जोर, समाजी और माशी तरक्की के ताल्लुक मजबूत बनाने की कोशिशों को भी सराहा। ट्रंप के मुतज़ाद बयानात उनकी हिचकिचाहट ज़ाहिर करते हैं। वो ईरान की मुमकिना सख्त फ़ौजी रद्द-ए-अमल से आगाह हैं। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का अहम बयान, कहा कि ट्रंप सिर्फ ताकत की ज़ुबान समझते हैं। वो जानते हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी इक़दाम का मतलब एक मुत्तहद ईरानी कौम और फ़ैसला कुन रद्द-ए-अमल का सामना करना होगा। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की वाइट हाउस में मीडिया ब्रीफिंग, कहा कि सदर ट्रंप ने नेक नियति के साथ मुज़ाकरात की हिदायत दी थी और अमरीका ने उसी अंदाज में बातचीत की। वेंस ने खबरदार किया कि ज़रूरत पड़ने पर अमरीका दोबारा फ़ौजी कार्रवाई भी कर सकता है।
صدر ٹرمپ فوجی آپشن نہیں چاہتے اور نہ ہی ایران ایسا چاہتا ہے۔ تو اس طرح کی جو قاتل ہیں، جو کرمنل ہیں، ان کو سزا سر عام کسی اس میں چوک میں سر عام اس کو سزا دیا جائے۔ سزائے موت تو ہو گئی ہے، لیکن اس کو پھانسی ہو، سر عام پھانسی ہو، تاکہ جو بچیاں جو آگے نہیں بڑھ سکتی، جو ان کی وجہ سے، ان درندوں کی وجہ سے، اس طرح کی عمر حیات جیسے درندے بہت زیادہ ہے پاکستان میں، کتنی بچیوں کی قتل ہوئی ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے لواحقین کو انصاف مل گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے مجرم عمر حیات کو سزائے موت سنا دی۔ 10 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد۔ 2 صفحات پر مشتمل مختصر فیصلہ جاری۔ ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ فیصلے کے وقت مقتولہ کے والد اور والدہ عدالت میں موجود تھے۔ ثنا یوسف کو 2 جون 2025 کو گھر میں قتل کیا گیا تھا۔ پروگرام پالیسی پوائنٹ ود اپسا کومل میں گفتگو کرتے ہوئے والدہ فرزانہ یوسف نے کہا کہ آج قانون نے ہمارا ساتھ دیا، مجرم کو سزائے موت ہو گئی، اب سر عام پھانسی ہو۔ عمر حیات جیسے درندے پاکستان میں بہت ہیں۔ والد یوسف حسن نے کہا کہ جج نے تحمل مزاجی سے کیس کو حل کیا۔ والوں نے نالائکی کی تو ہمارے ہاں اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے۔ آج تک آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہم نے کتنا سخت قدم اٹھایا ہے کہ اگر آپ کوئی اس کو ہیرو کر کے کوئین بنا کے اس کی آپ کیپشن ہی کریں کہ کوئین پنکی اور اس کی بات کریں تو اس پہ وہاں پہ بھی عمل ہونا چاہیے۔ اس کو آپ یہ ناسور ہے ہماری سوسائٹی کا، تو خدشہ یہ ہے کہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا دے تاکہ چیزیں آگے نہ بڑھیں۔ انمول عرف پنکی کو ہیروئن بنا کر پیش نہ کیا جائے، منشیات بیچنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ پنکی زیادہ تر لاہور میں رہتی تھی، کراچی آئی تو اسے مشکل سے پکڑا۔ منشیات استعمال کرنے والوں میں بڑے بڑے معتبر نام سامنے آئے ہیں۔ پنکی کا صرف ایک اکاؤنٹ نہیں، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو کی نیوز کانفرنس، کہا کہ کسی پر الزام لگانا نہیں چاہتے، پنکی کے نیٹ ورک میں شامل کسی شخص کو نہیں چھوڑیں گے۔ گھروں میں بچے اور بچیاں ہیں، کوشش کریں کوئی پنکی نہ بنے۔ منشیات ہمارے معاشرے کا ناسور ہے۔ عدالت نے ملزمہ انمول عرف پنکی کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ جوڈیشل کمپلیکس میں پیشی کے موقع پر سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے۔ دوسری جانب انمول عرف پنکی کو غیر معمولی پروٹوکول دینے پر انکوائری رپورٹ مکمل کر دی گئی۔ ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ نے رپورٹ اعلیٰ حکام کو ارسال کر دی۔ رپورٹ میں پولیس افسران اور اہلکاروں کی سنگین غفلت کی نشاندہی کی گئی ہے۔ رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ ملزمہ کو عدالت میں موبائل فون فراہم کیے گئے اور قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی گئی۔ ایس ایس پی علی حسن کو غفلت برتنے پر معطل کر دیا گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔